हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ को कर रहे होंगे भरपूर एंजॉय। अच्छा, जो आज की वीडियो ना वो बहुत ज़्यादा जो कि इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अच्छा। ठीक है, ये जो हिंदुस्तान में जो चबहार एयरपोर्ट है ना, उसको लेके वाई क्रूशियल फॉर इंडिया राइट नाउ। जरा टाइटल बता दे आप। जी के दृष्टि का वीडियो है जी आज का, और एक वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही टकराव की इस आग ने अब भारत को भी सीधे छू लिया है। अचानक बीती सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने भारत की करीब 25,000 करोड़ रुपए की डील को खतरे में डाल दिया। जिस जगह पर हमला हुआ वो कोई आम इलाका नहीं था, बल्कि वो था चाबहार। वही चाबहार जहां भारत ने अपना बड़ा रणनीतिक दांव लगाया हुआ है। अब सवाल सीधा है, क्या यह हमला सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन था या फिर इसके जरिए भारत को भी कोई इशारा दिया गया है? इसी के साथ एक और बड़ा डेवलपमेंट सामने आया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आमतौर पर पर्दे के पीछे होती हैं, लेकिन इस बार खुलकर सामने आई हैं। वहीं अमेरिका के एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल का बयान अब चर्चा का केंद्र बन चुका है। उनकी चेतावनी इतनी गंभीर है कि अगर वह सही साबित हुई तो दुनिया की अर्थव्यवस्था तक हिल सकती है, क्योंकि अब बात इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि खबरें सामने आ रही हैं जिसमें चीन के द्वारा चुपचाप तरीके से $5 बिलियन के वेपन्स ईरान को सप्लाई करने का दावा ठोका जा रहा है। चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब तक अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही थी उसमें भारत की सबसे बड़ी चिंता चाबहार पोर्ट को लेकर थी, क्योंकि यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एंट्री पॉइंट है। यहां भारत ने भारी निवेश किया है और इसे मध्य एशिया तक पहुंच के लिए एक गेटवे माना जाता है। अब तक राहत यह थी कि इस इलाके को सीधे हमलों से बचाया जा रहा था, लेकिन पिछली सुबह हालात बदल गए। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी फाइटर जेट्स ने चाबहार ट्रेड जोन के पास एक पहाड़ी क्षेत्र में मौजूद सैन्य ठिकानों पर हमला किया। धमाकों की आवाजें दूर तक सुनी गई और देखते ही देखते यह खबर ग्लोबल मीडिया में फैल गई। अब असली सवाल यही है कि हमला चाबहार के आसपास ही क्यों हुआ, क्योंकि यह इलाका सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी बेहद अहम है। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक भूराजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी अब ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए नए लेवल पर पहुंच चुके हैं और इस हमले की टाइमिंग भी काफी मायने रखती है। एक तरफ भारत के जहाज इस क्षेत्र से बिना किसी बड़ी परेशानी के गुजर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका से जुड़े जहाजों को खतरा झेलना पड़ रहा है। इसी पृष्ठभूमि में डोनाल्ड ट्रंप ने अन्य देशों से अपील की है कि वे इस इलाके में अपनी नौसेना भेजें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब तक किसी भी बड़े देश ने खुलकर इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। इसी बीच एक और अहम जानकारी सामने आई है। भारत के 2 जहाज जिनमें भारी मात्रा में LPG लदी हुई हैं, इस संवेदनशील इलाके से गुजरते हुए आगे बढ़े हैं और इसे भारत की एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सवाल और गहरा हो जाता है, क्या यह हमला सिर्फ एक ऑपरेशन था या इसके पीछे कोई संदेश छुपा हुआ है? इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान काफी अहम है। उन्होंने साफ कहा कि भारत और ईरान के बीच लगातार संवाद और तालमेल की वजह से ही भारतीय जहाज सुरक्षित तरीके से इस क्षेत्र से गुजर पाए हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से तनाव इतना बढ़ गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद होने की कगार पर था। अगर यह रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर पड़ता। इसी तनाव के बीच भारत के गैस टैंकर शिवालिक और नंदा देवी करीब 92,700 मीट्रिक टन LPG लेकर इस खतरनाक मार्ग से गुजरने में सफल रहे। ये वही रास्ता है जिससे दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई गुजरती है। यानी अगर यह रूट बंद होता है तो दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था हिल सकती है। इसी बीच अमेरिका के भीतर से एक और चौंकाने वाली आवाज उठी है। एक रिटायर्ड अमेरिकी आर्मी कर्नल ने खुले तौर पर कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सच में इस संकट को रोकना चाहते हैं तो उन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे बात करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह समय दिखावे की बातचीत का नहीं है बल्कि ठोस समाधान का है और उसमें भारत की भूमिका जरूरी है। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को भारत की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? दरअसल हाल के समय में कई मोर्चों पर अमेरिका की रणनीति उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाई है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक
जहां समाधान की उम्मीद थी वहां हालात और जटिल हो गए हैं। ऐसे में अनुभवी सैन्य अधिकारियों का मानना है कि भारत जैसे देश जो संतुलन बनाकर चलते हैं, इस तरह के संकट में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जयशंकर ने भी अपने बयान में यही संकेत दिया कि भारत हमेशा संवाद के रास्ते को खुला रखता है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से कई बार बातचीत की है ताकि हालात बिगड़ने से रोके जा सकें। अब बात करते हैं सबसे अहम बिंदु की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है। जैसे ही इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतें तुरंत ऊपर जाने लगती हैं। हाल के दिनों में कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी हैं और अब उसी अमेरिकी कर्नल ने चेतावनी दी है कि अगर हालात और बिगड़े तो यह कीमत 200 से लेकर $300 प्रति बैरल तक जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट आ सकती है और $1 ट्रिलियन की संपत्ति खत्म हो सकती है। इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत ऊर्जा के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि देश में फिलहाल एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के मुताबिक पर्याप्त स्टॉक और वैकल्पिक सप्लाई मौजूद है, जिससे घरेलू जरूरतें आसानी से पूरी की जा सकती हैं। अंत में जयशंकर ने भरोसा जताया कि कूटनीति और बातचीत के जरिए भारत अपने बाकी जहाजों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का एक और बड़ा पहलू है। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों से अपील की है कि वे इस इलाके में अपनी नौसेना भेजें ताकि समुद्री रास्तों को सुरक्षित किया जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई बड़े देश इस मामले में पीछे हटते नजर आ रहे हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने फिलहाल दूरी बनाए रखी है। जापान ने कहा है कि वह अभी हालात का अध्ययन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ किया है कि उसकी कोई तत्काल योजना नहीं है। ब्रिटेन ने सीधे युद्धपोत भेजने के बजाय दूसरे विकल्पों पर विचार करने की बात कही है। फ्रांस ने भी संकेत दिया है कि वह तनाव को और बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इसी बीच अमेरिका अब चीन पर भी दबाव बना रहा है कि वह इस मामले में आगे आए, क्योंकि उसकी ऊर्जा जरूरतें भी इसी रास्ते पर निर्भर हैं। उधर ईरान का रुख अब भी सख्त बना हुआ है। उसने साफ कर दिया है कि वह किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है और जरूरत पड़ी तो लंबे समय तक संघर्ष जारी रखेगा, क्योंकि चीन पीठ पीछे अलग ही चाल चल रहा है। जहां सीक्रेट तरीके से चीन द्वारा ईरान को करीब $5 अरब के हथियार सप्लाई करने का दावा हाल के समय में चर्चा में आया है, जिसमें खास तौर पर CM-302 एंटीशिप मिसाइल का नाम लिया जा रहा है। CM-302 को चीन की एडवांस सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल माना जाता है, जिसकी स्पीड लगभग मैक 3 तक बताई जाती है और इसे बड़े युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह मिसाइल लंबी दूरी से लॉन्च होकर दुश्मन के जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। हालांकि चीन और ईरान के बीच रक्षा सहयोग पहले से ही मौजूद रहा है, लेकिन इतनी बड़ी डील सीक्रेट सप्लाई के रूप में हुई या नहीं, इस पर आधिकारिक पुष्टि अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ जिस दावे में कहा गया कि इन मिसाइलों ने अमेरिकी नौसेना के जहाजों को निशाना बनाने में असफलता पाई, उसे लेकर भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। कई ओपन सोर्स विश्लेषण बताते हैं कि आधुनिक युद्धपोतों में एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जैसे एगिस कॉम्बैट सिस्टम लगे होते हैं, जो आने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम हैं। दोस्तों, साफ है कि यह संघर्ष अब सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर दिखने लगा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में हालात किस दिशा में जाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि युद्ध को शांत करने में भारत को इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर चीन की तरह ईरान को हथियार सप्लाई करके मदद करनी चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट। मतलब वीडियो तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मतलब देखा जाए तो जिस तरह ईरान ने इसराइल के साथ जंग की है ना, और जो उन्होंने उनका नुकसान किया है, ऐसे मतलब आज तक किसी ने किया नहीं सर। आज तक अमेरिका ने और इसराइल ने सोचा भी नहीं था। और अमेरिका का कहते हैं डेली बेस के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना, उसका लॉस आ रहा है उनको। वो कहते हैं कि हमारा कुछ भी ना रहे, अब हमने इनको छेड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। अच्छा, मैं एक आपको बोलता हूँ, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता ना तो उन्होंने वो भी चला देना था। जैसे हालात उन्होंने बना दिए थे ना, जब मिनाई को मारा गया ना, नो डाउट कि वो पीछे ना हटते किसी भी चीज से, अभी भी वो हट नहीं रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट से क्या आएगा
चबहार पोर्ट है जो, हाँ ये जो चबहार पोर्ट्स है ना, क्यों दुनिया की नज़र अब चबहार पोर्ट्स पे आ गई है, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हर तरफ तो आपको पता है माहौल जो खराब चबहार हो रहा है। पोर्ट है ना, चबहार पोर्ट ईरान के साथ जो इंडिया की तिजारत है ना, हाँ। वो चबहार पोर्ट से की जा रही है, उधर से की जा रही है। टोटली तिजारत जो है ना वो चबहार पोर्ट से की जाती है, ठीक है। सो इसलिए चबहार पोर्ट हम लोगों के लिए जो लाइक है कि यूएसए हो गया, अमेरिका सेम लाइक है कि जो इंडिया के खिलाफ है ना, मुखालफिन है, उनकी अब नजरें चबहार पोर्ट की तरफ जो कि टिक गई हैं, क्योंकि ईरान के साथ तिजारत रोकना चाह रहे हैं किसी तरीके से लोग कि ये रुक जाए। अच्छा, चीन जो है वो इसराइल को साथ दे रहा है। हम्म? चीन जो है वो इन्हें चीन इसराइल को क्यों देगा, वो ईरान के सपोर्ट में खड़ा है। चीन को वेपन सप्लाई देखिए जी वो क्या कर रहा है, ईरान जो है ना वो चीन के साथ तिजारत कर रहा है, काफी टाइम से कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि अपने ईरान का कच्चा तेल चीन को सेल कर रहा है अच्छा अच्छा विदाउट डॉलर कोई, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप सेल करेंगे ना तो पीछे ईरान वालों ने शर्त भी रखी है कि हम तेल देंगे लेकिन अमेरिकी डॉलर्स के हम डॉलर्स के खत्म अंदर कर नहीं, देंगे, ठीक है? मतलब वो ट्रेड नहीं लेकिन करेंगे। वो इस चीज़ को यूजफुल भी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो चाइना को ईरान कच्चा तेल दे रहा है लेकिन उसके मुताबिल वो क्या ले रहा है, उनसे हथियार, हाँ। वॉर सप्लाई के वॉर में जो कि उनकी चीज़ें ज़रूरियात हैं या केमिकल्स हैं या एडवाइसेस है, जो भी उनकी सोर्सेज हैं, जो चीज़ें चाहिए ना उनको इन द वॉर, उनसे वो कलेक्ट कर रहा है, उनको कच्चे तेल की सप्लाई दे रहा है। बहरहाल अगर भारत इसमें आके अगर इस जंग को शांत कर सकता है तो मैं कहता हूँ कि लाजमी होना चाहिए। नहीं, जंग को कैसे खत्म होना भारत चाहिए। कैसे कर सकता है? नहीं, वो जैसे वीडियो में बताया गया है उन्होंने वीडियो में ये बोला है कि क्या भारत को भी उनकी मदद करनी चाहिए, उनको weapons भारत को भी देने चाहिए। सप्लाई करना चाहिए। कहा कि- हाँ, साथ में ये भी कहा कि इस जंग को अगर शांत कर सकता है तो भारत इन्वॉल्व होके शांत कर सकता लेकिन है। मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है वो इस वार को अभी शांत करेगा। अभी मतलब वो- जैसे क्योंकि उनकी वहाँ main- पे- भाई जी उन्होंने कहा है खुद तो मरे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, यार, समझ लो कि हमारा कुछ ना बचे लेकिन तुझे को छोड़ेंगे यार, नहीं। जो और ये main चीज उन्होंने politician- दिखा दी है यार। जो मेन उनके पॉलिटिशियन थे वो सबको मार दिया गया ऐसे ही है। किनके? ईरान के। यार वो तो खमेनाई मारा गया है, एक आधा एक और उनका वजीर मारा गया है, लेकिन बात ये करें लेकिन आप कितने मारोगे, बिल्कुल कितने मारोगे? उन्होंने तो जो कफन है वो सर पे बांध के निकल आए हैं, ईरान ने तो ठीक है, बिल्कुल पूरी बात- दुनिया को उन्होंने दिखा दिया। यार इनके जो डिफेंस सिस्टम है ना, यूएसए यार दुनिया की पावरफुल कंट्री मानी जाती है, ठीक है, ऐसे ही है। ईरान ने इनके डिफेंस सिस्टम ही फेल कर दिए हैं यार, एक कुछ लाख के मिसाइलों से इनका घर तबाह कराए हैं वो। भाई ऐसे ही है, ईरान के पास इस टाइम दुनिया में नंबर 1 पे बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल इक़्तिदार के मिसाइल में अंदर नंबर number 1 one पे है पे वो। ऊपर से इजराइल, हाँ। उसको उनको लोहे के चने चबवा दिए हैं यार, ठीक है ना। जितना इनके दिमाग में था ना, इनको ईरान एक बहुत आसान हदफ लगा था इन्होंने कि अमेरिका हम ने चुप ये करके हम सोचा जो था- चाहेंगे हम कर लेंगे, असल में फिर देखा जाए स्टैंड ना, लिया तो जाएगा। अमेरिका ने बहुत बड़ी गेम खेली थी, जो एब्सटेन फाइल का चक्कर चला था ना, उसको इसको शांत दबाने करने के के लिए ये लिए- सारा गेम खेली गई थी, इनकी वार स्टार्ट की गई बिल्कुल। थी। लेकिन इन्होंने अमेरिका ने कभी सोचा नहीं था कि ईरान हमें इतना नुकसान मिलेगा। बिल्कुल, इन्होंने समझा था फलस्तीन, हाँ। शाम, लबनान, इस तरह ये भी चुप करके लेकिन बैठ right गए। now जाएंगे, सुनने में ये लेकिन- आ रहा है कि ईरान ने कहा है वो चुप नहीं बैठेंगे, और राइट नाउ वहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल और क्रूशियल हो चुकी है कि वहाँ के लोगों को भी अब ये कह दिया गया है कि खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर वो मूव करना चाहे देखिए, तो वो कर सकते हैं। हर चीज को हर किसी को नजर आ रहा है। उनको वहाँ रहने में ये नहीं कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हो गया है ना, कोई मसला नहीं, लेकिन छोड़ेगा तेरा भी नहीं। उन्होंने फिर लोगों को वार्न और कर दिया वो कि आप कर रहे मूव हैं। कर ले यहाँ से क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा भाई है। सुनने में आ रहा है कि ईरान की जो मतलब के आम शहरी है ना वो खुद और भाई जा सर रहे पे हैं। कफन बांधे हुए बिल्कुल, हैं, ठीक है ना, वो जो बिल्कुल, खमनियाई है ना वो फौज बहुत लड़ रही इंपॉर्टेंट है था ना, बिल्कुल उनके ऐसे लिए, ठीक है। लो जी गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छी लगी होगी, और आप इसके बारे में क्या राय है हमें लाजमी बताइएगा। हमें तो इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।